अन्ना जी का टोपी लगा करके सारे बीजेपी वाले देंगे। दंगल की चुनावी यात्रा पहुंची है साउथ वेस्ट दिल्ली में। दिल्ली को नरक बना दिया इसने। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन सभी को लेकर बवाल हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सबके अपने दावे हैं। अब जनता किसके दावे पर मुहर लगाएगी ये 8 तारीख को पता चलेगा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली के दंगल की चुनावी यात्रा पहुंची है साउथ वेस्ट दिल्ली में और हम मौजूद हैं इस वक्त पालम विधानसभा क्षेत्र के इस जयप्रकाश गौड़ चौक पर। इसी पे करेंगे आज बात और समझेंगे जनता का मूड क्या है, क्या चाहती है पालम विधानसभा क्षेत्र की जनता। जैसा कि मैंने बताया, जयप्रकाश गौड़ चौक पर हम हैं। पालम विधानसभा क्षेत्र ये लगता है, माहौल यहाँ पर गर्म है, मजमा पूरा लग चुका है। करेंगे बात, वादा किया था आपसे, बात करूंगा और ऑर्गेनिकली लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा विधायक चाहते हैं, कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, विधानसभा में क्या विकास होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। मेरे पीछे आप तमाम सम्मानित लोगों को देख रहे हैं, ये पालम विधानसभा क्षेत्र के वो लोग हैं जो विधायक का भविष्य लिखेंगे और यहाँ से तय होगा कौन यहाँ से जीत कर जाएगा। इन सभी से एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर पालम विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है। लेकिन सबके बीच में थोड़ी जानकारी जान लीजिए, एक रोचक तथ्य आपको बता देता हूं। पालम विधानसभा क्षेत्र में 1977 से लेकर अब तक 4 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और 2 बार लगातार भावना गौड़ यहां से जीतकर विधायक रही हैं, यानी 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी यहां पर जीती थी। तो पालम विधानसभा क्षेत्र में हमारी है मौजूदगी, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। बिना किसी देरी के इनके मन का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों के मन में क्या है और ये चाहते क्या हैं, इसकी सोच क्या है इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर। क्या कहेंगे आप, पालम विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति इस वक्त की आप देख पा रहे हैं? क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं, 1 महीने से भी कम का वक्त है। विधायक आपको चुनना है, कैसा होना चाहिए आपका विधायक, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा विधायक ऐसा हो जो हमसे मिलजुल कर साथ रहे, देश क्षेत्र का विकास करे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं पालम विधानसभा क्षेत्र में इस बार? देखिए, पिछले विधायक ने, जो केजरीवाल के विधायक थे, 10 साल से इसको कचरा बना दिया पालम को। अब हम चाहते हैं कोई ऐसा आदमी आए जो यहाँ क्षेत्र का ही हो और यहाँ की समस्याओं को जाने। ठीक है, मतलब पिछले विधायक की एंटी इनकम्बेंसी की बात इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि उतना बेहतर काम नहीं हो पाया जितनी की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने शायद इसी को देखते हुए अपना कैंडिडेट बदल दिया है। भावना गौड़ को इस बार टिकट नहीं दिया है, 2 बार की वो विधायक थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर बदला है, इससे कुछ विशेष फर्क पड़ता दिख रहा है आपको? नहीं, विशेष फर्क तो क्या पड़ेगा, जनता वोट देगी पिछले कामों को देखकर। इन्होंने 2100 रुपये का वादा किया है, वो भी नहीं मिलने वाला। इन्होंने पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिलने वाली। पंजाब में सरकार इन्होंने बना ली 1000 रुपये का लॉलीपॉप दे के, और किसी महिला को भी, वहाँ के पंजाब की जो महिला हैं उनको 1000 रुपये नहीं मिल रहे। आप सड़कें देख लीजिए, आप सीवर देख लीजिए, आप पीने का पानी देख लीजिए, कई गलियों में बुरा हाल है। सड़कें नहीं बनी, पानी नहीं आ रहा, पीने का स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, कहीं सफाई नहीं हो रही। दावा तो है, अब केजरीवाल घर घर जा रहे हैं, गिलास लगा के पानी पी रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए पानी बड़ा स्वच्छ आ रहा है। खैर मैं लौटूंगा आपके पास, रिएक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग, कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत हो पाए। ये फ्री बिजली और फ्री पानी वाला एजेंडा क्या लग रहा है, इस बार भी चलेगा या इस बार मामला फीका दिख रहा है? बिल्कुल फीका है और ये दावे जो हैं इनके सारे ढकोसले हैं। आज तक ना तो हमारे क्षेत्र में कोई काम किया है। हमारी क्षेत्र में सड़कें देखो, बिजली का बिल देखो, पानी का बिल देखो, ये कहते हैं हमने फ्री किया है। आपको मैं अपना अगर पता होता तो मैं लेके आता। मतलब ये बकवास की बातें हैं। और हमारे क्षेत्र के अंदर देखो, आप सड़कें का हाल देख लो। हमारी विधायिका ने पहले भी कोई काम नहीं किया है और मुझे आगे भी उम्मीद नहीं है। और ना स्कूलों की हालत देख लो, आप स्कूल के बिल्कुल साथ में ही हो, आप स्कूल की हालत देख लो। हमारे क्षेत्र के अंदर विकास जैसी उम्मीद थी वैसा काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। और हमारे क्षेत्र के अंदर अगर किसी को लोग चाहते हैं पर्सनल, तो कुलदीप सोलंकी भाजपा से चाहते हैं लोग। ठीक है, लेकिन अब एक सोलंकी उतार दिया आम आदमी पार्टी ने यहाँ से। सोलंकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये है कि लोगों की चाहत क्या है। ठीक है, क्या है चाहत? लोगों की चाहत तो ये है कि कोई नेता ऐसा है जो यहाँ क्षेत्र में काम कर सके। और ये जो पीछे जो रहे हैं नेता, उन्होंने जो कुछ काम नहीं किया है उसमें बदलाव लाएं और अच्छा बेहतर काम करें। बाकी ये जो बिजली का बिल माफ, पानी का बिल माफ या इस तरह की जो लॉलीपॉप वाली बातें हैं,
उनसे जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब फ्रीबीज की जो बात होती है, जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और 21 रुपए महिलाओं को देने की बात, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं और इन दावों के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव घूम रहा है। सभी फ्री की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ ज़्यादा फ्री की बात कर रहे हैं क्योंकि इसी के दम पर वो 2 बार लगातार जीते, 15 में भी जीते, 20 में भी जीते, 13 में भी जीत कर आए थे। अब ऐसे में इस बार की क्या सिचुएशन रहने वाली है, ये फ्री का फैक्टर कितना ज़्यादा असर छोड़ने वाला है, क्या कहेंगे आप दादा? ऐसा है जी, जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आई है तब से भ्रष्टाचार और कोई काम करना नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करना है। इनकी सरकार पंजाब में बनी है, वहाँ पर भी 1000 रुपये लोकसभा देने के लिए बोला था कि 1000 रुपये अभी तक नहीं आए, और दिल्ली के अंदर भी आने के बाद में यहाँ पर 2100 रुपये देने का वादा किया जो कि नहीं होगा। और दूसरा, और उससे पहले लोकसभा से इलेक्शन से पहले दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल ने 1000 रुपये प्रति महिला देने के लिए बोला था जो कि आज तक नहीं दिया। और दूसरा, जो 2018 से बुढ़ापा पेंशन बंद है और 10 साल से कोई नया राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली को नरक बना दिया है इसने। एक तरफा जिता देते हैं दिल्ली के लोग केजरीवाल को, ये समझना चाहूँगा मैं आपसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आराम से कि आप सामने फ़ोटो खींच लीजिए, क्या गंदगी का हाल है। गलियों में आप जाएंगे तो फोटो खींचते हुए जाइए, शिविर भरे पड़े हैं, पानी एकदम गंदा आ रहा है। यमुना की सफाई के लिए रोज़ाना बात करते थे, बोला मैं जो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं उनको ख़त्म करवा दूंगा। आज तक तो उसने दर्शन तक नहीं दिए। इतना झूठ, अगर कोई रायता फैलाने वाला आदमी है तो आप आम आदमी पार्टी है। तो हम चाहेंगे कि इस इलाके में 2 बार के विधायक रह चुके और चेयरमैन रह चुके, डिप्टी मेयर रह चुके कुलदीप सोलंकी जी को अगर टिकट मिलता है तो इस इलाके के लिए अंदर उन्नति और बहुत बढ़िया काम। ठीक है, ठीक है। एक बड़ी चीज़ ये है कि लोग नाराज़ हैं और ये नाराज़गी है स्थानीय विधायकों के द्वारा नहीं किए गए कामों को लेकर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई थी और पिछली बार 97,000 वोट भावना गौड़ को मिले थे। बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल ने एंटी इनकम्बेंसी को समझते हुए टिकट उनका काटा यहाँ पर और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर चेहरा बदला है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चेहरा बदलना एक अच्छी मूव हो सकती है क्या आम आदमी पार्टी की, ये समझेंगे? चेहरा बदल गया आम आदमी पार्टी का, कैंडिडेट वो नहीं है, स्थानीय विधायक से लोग नाराज थे, नया चेहरा है, तो क्या नई उम्मीदें भी हैं? आम आदमी पार्टी फिर से लाने की कोशिश रहेगी या इस बार बदलने का मूड है जनता का? मैं RWA का पहले परिचय दे दूं, मैं RWA का प्रधान हूं, ईस्ट राजापुरी का मधु विहार वार्ड पालम विधानसभा का जी। मैं ये मैंने देखना चाहता हूँ कि भाई आज तक 10 साल हुआ ना ये कोई पेंशन बनाए, आज 10 साल हुआ ना कोई राशन कार्ड बनाए। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, एक महेंद्र यादव जी हुआ करते थे यहाँ, उनके जो कामों का ये लोग रिपेयर भी कर नहीं पा रहे हैं। उनका रिपेयर भी नहीं जो कर रही, जो शीला दीक्षित दिल्ली में कर गई, वो मुख्यमंत्री चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे ये जो बदतमीज बीजेपी जो हमारा सांसद रहा पहले, जो बिदुरी जी, जो बदतमीज आदमी है, वो कुछ नहीं कर पाए। मतलब आप चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं बन सकती है, तभी यहाँ दिल्ली का कल्याण हुआ है। जो शीला दीक्षित ने यहाँ कल्याण किया, जो महेंद्र यादव जी पालम विधानसभा को कल्याण किया, आज तक कोई नहीं किया। लेकिन अब जमाना बदल गया, कांग्रेस का तो पूरा बोरिया बिस्तर पैक कर दिया आम आदमी पार्टी ने, तो क्या इसीलिए दुखी हैं लोग। जी जी, इसीलिए लोग दुखी हैं। हर पार्टी को एक दूसरे को जुमलेबाजी करते हैं। कांग्रेस, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत है इस बार, पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, आपको भी लग रहा है ऐसा क्या? देखिए, हमारा कैंडिडेट यहाँ पे पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर जो है वो कुलदीप सोलंकी है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, और अगर नाम आया नहीं है सामने, नाम नहीं आ रहा तो आना चाहिए उनका नाम सामने। दूसरी चीज आप बोल जी 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 कि कांग्रेस सुनो, ऐसा है, कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की जननी है और उसका जो उसने आम आदमी पार्टी का जन्म दिया है वो कांग्रेस की वजह से हुआ है। अगर कांग्रेस अपना काम ठीक करती तो आज देश आज विकास के अंदर। अन्ना जी का टोपी लगा करके सारे बीजेपी वाले घूमते थे, सारे बीजेपी वाले, बीजेपी अन्ना जी का एजेंट था। जिंदाबाद। अरे नहीं, इसका देखिए माहौल गर्मा गया है, माहौल गर्मा गया है। मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट जो एक ही क्षेत्र के अंदर जो काम कर रहा है, एक सेकंड। देखिए माहौल गर्मा गया, बहुत ज्यादा, माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है, माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन सभी को लेकर बवाल हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आप
आप देख सकते हैं क्या जोश है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार ये बातचीत पालम विधानसभा क्षेत्र से जारी रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहिएगा। हॉट चर्चा जारी है, माहौल गर्म है। पालम विधानसभा में क्या हाल है, इन सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, लेकिन अंदर खाने चर्चा कांग्रेस पार्टी की भी, क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में मजबूती से लड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को कोई डैमेज कर सकता है तो वो कांग्रेस का वोट बैंक है। अगर कांग्रेस को बहुमत की तरफ जनता लेकर जाती है या वोट उनको ज्यादा मिलते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। इस प्रकार के तर्क कुतर्क बहुत हो रहे हैं। मैं पालम में मौजूद हूँ। पालम विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोग, बड़े बूढ़े भी हैं यहाँ पर, युवा भी हैं यहाँ पर, सभी से हम बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? चाहता हूँ, पहले भी यहाँ पे बीजेपी के निगम पार्षद और वो एमएलए रहे हैं, और चेहरा चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात नीति और उनकी जो नीतियां हैं उनसे फर्क पड़ता है। जो आप कह रहे हो भाई भावना गौड़ को हटा के और नया आदमी ला दिया, चेहरा ला दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? करने वाले तो ऊपर वाले हैं ना, जिसकी नीति और मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ऊपर चेहरा बैठेगा वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। आप ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप क्या कहेंगे? बदलाव चाहते हैं। आप बदलाव चाहते हैं, वजह क्या? वजह यह है कि भावना गौड़ 10 साल यहाँ एमएलए रही है। आज तक जो है पालम सात नगर के अंदर पानी की जो आ रहा है, आज भी गंदा पानी आ रहा है। मैंने आज भी कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में समझने वाली बात ये हो जाती है कि कैंडिडेट बदल दिया है आम आदमी पार्टी ने। शायद भाप गए थे खुद अरविंद केजरीवाल भी। ये जो चुनाव हो रहा है, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को देखकर हो रहा है या स्थानीय विधायकों को? ये विधायकों को देखकर हो रहा है। विधायकों को देखकर हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने विधायक का कैंडिडेट अपना बदल दिया है यहाँ पर, तो क्या इसका असर पड़ेगा कुछ? उसका कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कैंडिडेट बदलने से कुछ नहीं होता। केजरीवाल जी एक नंबर के झूठे, मक्कार और भारत की राजनीति के सबसे गंदे तो आदमी। बीजेपी बोल रही है। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, केजरीवाल जी ने बोला था, मैं बिल्कुल साक्ष्यों के साथ में, तथ्यों के साथ में आपको बता सकता हूँ। जब एलजी कुछ करने नहीं दे रहे हैं तो काम कैसे करेंगे? तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, अरविंद केजरीवाल ही कहते हैं। ऐसा है, एलजी ने कभी भी कोई वो टांग नहीं अड़ाई। ये काम नहीं करना चाहते। आम आदमी पार्टी का ये सिस्टम है कि बस आपने जुमलेबाजी करो और भ्रष्टाचार करो और दूसरों का विरोध करो, एलजी का विरोध करो, पुलिस कमिश्नर का विरोध करो। सब ये फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की फ्री में बस यात्रा, ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर बात करना बड़ा जरूरी, क्योंकि जनता को डायरेक्ट लाभ केजरीवाल देते हैं, ऐसा केजरीवाल का कहना है। इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे? मैं सुरेश शर्मा, आपका पालम विधानसभा में सुदर्शन चैनल जो आपका है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। जी, सबसे पहले अभी तमाम लोगों ने आपके सामने व्यू रखे। मैं सिर्फ अपनी स्वेच्छा से अपनी बात कहना चाहता हूं। देखो, मुख्यमंत्री केजरीवाल होना चाहिए, मुख्यमंत्री कांग्रेस का होना चाहिए, मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री झूठा नहीं होना चाहिए। तो कौन? तो ये आप अरविंद केजरीवाल के तरफ इशारा कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी या कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे झाड़ू का हो, लेकिन झूठा। समझ गया मैं। आपका इनका ये कहना है कि जनता को झूठ बोलने वाला नहीं चाहिए, जनता को फ्रॉड करने वाला नहीं चाहिए और मूर्ख बनाकर वोट लेने वाला नहीं चाहिए। लेकिन जो फ्री की गारंटियों के दावे हो रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी ने भी दावा कर दिया कि वो भी देने वाले हैं 21 या 2,500 रुपए। इस प्रकार के तमाम दावे हो रहे हैं। महिलाओं के बारे में बात करना बड़ा जरूरी। मैम, आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से पूरा चुनाव का माहौल सेट है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी दावा कहा जा रहा है इस बार मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही है। प्रतिक्रिया आपकी? आज तक काम ही नहीं किया। शीला दीक्षित जी यहाँ लंबे समय तक रही हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली को अगर किसी ने बनाया, चमकाया तो शीला दीक्षित ने बनाया। उन्होंने अपना घर भरा, उन्होंने ये 1000 एक एक करके, एक एक ये बोला था 1000 रुपए, आज तक 1000 एक एक करके कहाँ गए? बाकी हमें झूठा 15 लाख का एक मिनट, एक एक करके एक मिनट। आप 15 लाख 2100 सब झूठे। शीला दीक्षित बोला, जी। शीला दीक्षित का आज तक सोलंकी, महेंद्र यादव का घोषणा आज तक। देखिए, कुलदीप सोलंकी चाहिए हमें। कहाँ गया? 1000 भी कहा। कांग्रेस ने कहा कि हम एक मिनट, हाँ, कांग्रेस लाई लाडली स्कीम, समझे ना, जननी योजना लाई, कितनी योजना लाई कांग्रेस ने क्या नहीं किया? शीला दीक्षित के समय की बात कर रहे हैं आप? कर्नाटक में चालू कर रहे हैं पैसे, कांग्रेस में मिलने लगे पंजाब। एक मिनट, यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर एक बड़ी चीज ये है
कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी आ गए हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने भी शीला दीक्षित के ज़माने में बहुत काम किया है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ आखिरी रिएक्शंस में लेने की और कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों का सीधा दावा विशेष तौर पर आपका, मैं चाहूंगा आप आगे आए। आप ये बताइए, बार बार आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, 4-5 काम अगर गिना पाए आप कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि देश ने तो काफी लंबा अरसा हो गया कि देश की राजनीति से बाहर है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा की बात हो रही है, अब कांग्रेस कहां से बीच में? कांग्रेस इसलिए बीच में है कि दोनों पार्टी जब से आई है उसका जो काम हमारी शीला दीक्षित करके गई है आज तक उसका रिपेयर नहीं कर पाए हैं। कोई 15 लाख घोषणा करके आते हैं, सरकार हाथ लेते हैं, कोई 2100 का। लोग तो ये कह रहे हैं नहीं एक रिपेयर भी कर पाए। 15 लाख रुपए का जुमला छोड़ेगा। आज तक 15 रुपया किसी का आया बता दो। ये एक मिनट अभी एक सेकंड मेरी सुन लीजिए अभी एक मिनट अभी प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट की चाबियां दी फ्लैट की चाबियां दी, ठीक है, चाबियां दी। लगातार योजनाओं की बात हो रही है, उद्घाटन शिलान्यास भी हुआ, उसका कोई असर नहीं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ दिल्ली के अंदर लाखों कॉलोनियां, लाखों घर, जो रीसेटलमेंट कॉलोनियां जितनी भी दिल्ली में बसी हुई हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के यहाँ तो ये जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने 17 साल राज किया है। 17 साल में 1 लाख दे दिए, मोदी जी ने 10 साल में कितने दे दिए मुझे ये बताओ। हम कहा नहीं, हमें आप मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिएक्शन झाड़ू से इसलिए दिक्कत है कि एक मिनट जी। सवाल पार्टी की नहीं है, सवाल है नीतियों का है। नीतियाँ होनी चाहिए आदमी के अंदर। देखिए, खाली फ्री बांटने से ना सरकारें देश कैसे चलेगा? अभी कह रहे हैं हम तो सभी बांट रहे हैं ना, फ्री की रेवड़ियाँ सभी बांट रहे हैं। मेरी बात 1 मिनट के लिए, पहली बात तो ये है, मैं 2-3 मुद्दों में बात करूँ, जल्दी से जी करूँगा, लेकिन डिटेल में बताऊँगा। राशन कार्ड लोगों के बंद कर रखे हैं, तो पेंशन लोगों के बंद करके बुजुर्गों की, अभी टिकट भी उन्होंने महिलाओं को फ्री किया है। 1 मिनट के लिए, क्या बुजुर्ग आदमी है, क्या उनको फ्री नहीं होना चाहिए? सीनियर सिटीजन जी, महिला हो या पुरुष हो, उनको फ्री नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की नीतियां उस स्तर की नहीं है जितनी की चाहिए दिल्ली में? विकास होना चाहिए शहर का, दिल्ली का विकास। मोदी तो बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब ये बोल रहे थे कि वो दिल्ली को यूरोप बना देंगे, ऐसी सड़कें होंगी। मुझे ऐसी सड़कें दिखाई नहीं दी, लेकिन नहीं, मैं समझ गया। 11 साल से अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है और बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट दिया और एक तरफा जीते। आप सोचिए 70 में से 67 सीटें अगर कोई पार्टी जीत रही है, इसका मतलब है कि जनता ने लैंडस्लाइड विक्ट्री कराई है। अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री है, उसके बावजूद अगर काम नहीं हुआ, नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है, तो वो भी सोचने वाली बात हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वादे पर कोई क्यों यकीन करे? क्या कहेंगे? देखिए, एक नैरेटिव फैलाया जाता है और शांति से सब लोग सुने। आपके चैनल के माध्यम से कई डिबेट्स में मैं जा चुका और जाता रहता हूँ। 15 लाख की जो व्यक्ति मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मेरी गारंटी है उसको 1 लाख रुपए मैं तुरंत इनाम दूंगा। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मीडिया का, अखबार का मुझे दिखाइए। आप अपने विकास का एजेंडा बताइए। भारतीय जनता पार्टी के विकास का क्या एजेंडा है? नहीं, विकास का क्या एजेंडा है? क्योंकि जनता को जनता को विकास चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, ये पार्टी वाली बात हो गई, जनता को विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए। विकास का क्या एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का? क्यों चुने जनता उन्हें? देखिए, उनको इसलिए चुनना चाहते हैं, मोदी जी का एजेंडा जो विकास का है वो विश्व में सबसे। मोदी जी देश चला रहे हैं, मोदी जी मुख्यमंत्री कौन चाहते हैं, मुख्यमंत्री कैसा चाहते हैं, वो बात हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री भी चुनेंगे, वही मैनेजमेंट मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। अच्छा, एक ये बड़ी चीज है, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, ऐसा आम आदमी पार्टी भी कहती है, लोग यहाँ भी कह रहे हैं। क्या मैं ये लास्ट कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में कुलदीप सोलंकी जी 2 बार के निगम पार्षद रह चुके हैं। और सुनिए यार, एक मिनट, जिसको पूरे देश ने नकार दिया, उस कांग्रेस पार्टी को दिल्ली क्यों चुनेगी? दिल्ली चुनेंगे उसका ठीक है। भावना गौड़ ना बीजेपी से 1 मिनट, मैं बोलता हूँ, भावना गौड़ का जो फादर था ना, एक मिनट, एक एक करके देखिए, कोई मतलब नहीं है, आवाज नहीं जाएगी। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट यही है,
समय सीमित रहता है, लेकिन लोगों को कहना बहुत कुछ होता है, कहना बहुत कुछ होता है। एक मिनट धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए, कहना बहुत कुछ आप देख रहे होंगे मेरे पीछे क्या माहौल बना हुआ है, लेकिन क्या कहना है, क्या कहना है लोगों का, एक आध रिएक्शन और लेने की कोशिश करूंगा जल्दी से संक्षेप में। देखो, आज हम लोग आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ का। आप लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी गैदरिंग इकट्ठी करी, और आप जो सवाल पूछना चाह रहे हो आम आदमी पार्टी के बारे में, उन्होंने ऐसा काम किया है जो ज़िंदगी में आदमी हमारा नरक बना दिया दिल्ली को। उन्होंने हमारी गलियाँ देखो क्या हालत है। इससे पहले हमारे जो है डिप्टी मेयर रहे कुलदीप सोलंकी, उन्होंने गलियों की सफाई, इतनी सफाई करी। अब सवाल ये है कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, जनता बीजेपी को क्यों चुने, ये सवाल है, इस पर बताइए। मैं बता रहा हूँ, हम आकी कुलदीप सोलंकी जी 2 बार के निगम पार्षद, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने इस इलाके में काम किया है, और हम चाहते हैं कि उनको दोबारा टिकट दिया जाए, ताकि इस इलाके का। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, मैं यहाँ पर पार्टी की बात नहीं करूंगा, ना मैं यहाँ किसी प्रत्याशी की बात करूंगा। नहीं, किसको कौन टिकट देगा, क्या होगा, वो पार्टी की अपनी चॉइस है, लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात बहुत जरूरी है। स्थानीय मुद्दों की बात बहुत जरूरी है। सर एक सेकंड। स्थानीय मुद्दों की बात बहुत जरूरी है। क्या विकास का एजेंडा किसका है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वोटिंग होने में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, ज्यादा समय बचा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी। ये तो खैर हम लोग अभी दिल्ली में मौजूद है, पालम विधानसभा में मौजूद है। इसके बाद हम चलेंगे किसी और विधानसभा में, वहाँ के लोगों का मूड मिजाज जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा गर्म दिखाई दिया, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी और बनाम कांग्रेस पार्टी। यहाँ कांग्रेस पार्टी के भी तमाम जो है आप कह सकते समर्थक जुटे। उन्होंने भी दावे किए कि हमारी पार्टी अगर आती है तो वो भी मजबूती के साथ और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगी, और साथ ही साथ में अगर जीतती तो विकास करेगी। सबके अपने दावे हैं। अब जनता किसके दावे पर मुहर लगाएगी, ये 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल पालम विधानसभा से इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। दिल्ली के दंगल में फिलहाल पालम विधानसभा से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।